गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 हिंदी है, नीति के दोहे और भक्ति के दोहे। देखिए, इस पाठ में आपके 3 कवियों की रचनाएं दी गई हैं। 3 कवियों के दोहे दिए गए हैं। पहले कबीरदास हैं, फिर रहीमदास होंगे और उसके बाद मीराबाई के दोहे, मीराबाई के पद होंगे। देखिए, कबीरदास जी ने देखिए क्या लिखा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास संसार भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी मत सताइए, क्योंकि गरीब की हाय बहुत लगती है। जिस प्रकार से मरी हुई खाल की बनी हुई धौंकनी से लोहा भी जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गरीब के दिल के द्वारा दी गई हाय से व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कभी गरीब को नहीं सताना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरय, सालय सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर वचन तो औषधि के समान है, दवाई के समान है। जिस प्रकार से कहीं शरीर को कोई नुकसान या हानि होने पर, बीमारी या कष्ट होने पर दवाई लगाई जाती है, उसी प्रकार से मधुर वचन है जो व्यक्ति के लिए औषधि का काम करते हैं। कटुक वचन है तीर, और कड़वे वचन जो हैं व्यक्ति को तीर के समान चुभने वाले होते हैं। श्रवण द्वार होए संचरय, सालय सकल शरीर। कड़वे वचन कान रूपी द्वार से होकर के पूरे शरीर को ही छेद डालते हैं, अर्थात पूरे शरीर को ही कष्ट पहुंचाते हैं। देखिए, मधुर वचन औषधि के समान होते हैं और कड़वे वचन तीर के समान नुकीले होते हैं, जो कान रूपी द्वार से जाकर के पूरे शरीर को ही कष्ट पहुंचाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखाएं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ये वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं और ना ही कभी नदी अपने लिए अपना जल एकत्रित करती है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, क्योंकि सज्जन पुरुष, साधु माने सज्जन पुरुष दूसरों का हित करने के लिए ही, अर्थात परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। अर्थात वृक्ष और नदी को कवि ने यहाँ पर परोपकारी के रूप में चित्रित किया है कि कभी पेड़ अपने फलों को नहीं खाते हैं और ना ही नदी कभी अपने लिए अपना जल एकत्रित करके रखती है। वे तो सज्जन पुरुषों की श्रेणी में आते हैं जो दूसरों का उपकार करने के लिए ही जीवन धारण करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने चला था, पर मुझे पूरे संसार में कहीं कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने ही दिल के अंदर झांक कर देखा, तब मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे अधिक बुरा और कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति संसार में दूसरों की बुराइयां तो ढूंढने लगता है, पर अपने अंदर कभी झांक करके वो नहीं देखता है। इसलिए उसे सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद दूसरे की बुराइयों को देखना चाहिए। ये कबीरदास जी के 4 दोहे थे। ये दोहे मैंने पढ़ाए हैं, इनको आप संकेत डाल करके लिखेंगे। सबसे पहले तो इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, यानी वीडियो देख करके इनको समझेंगे, उसके बाद आप इनको लिखेंगे। इसके बाद है रहीमदास। देखिए, रहीमदास जी के दोहे। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। वे रहीम नर धन्य हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो दूसरों का उपकार करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, क्योंकि परोपकारी मनुष्य भले ही अपने लिए कोई कार्य नहीं करते, वे सदैव दूसरों के ही उपकार में लगे रहते हैं, लेकिन उनका फल उनको अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से मेहंदी पीसने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के लिए मेहंदी को पीसता है, लेकिन सबसे पहले मेहंदी का रंग उसी के हाथों पर चढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि परोपकारी व्यक्तियों की भांति सबको परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने में उसका परिणाम हम सोचते हैं कि दूसरे को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें भी अवश्य मिलता है।
दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन माने गरीब, सबन को लखत है, लखत माने देखता है, सबन को माने सबको, कि गरीब बेचारा जो है सबकी ओर देखता है। और दीन ही लखै न कोय, लेकिन उस दीन की ओर, उस गरीब की ओर मुड़ करके कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन जो व्यक्ति उस गरीब को देखता है वो दीन बंधु के समान अर्थात भगवान के समान उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर पानी बनाए रखिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सोना है। मोती का पानी उतर जाने पर अर्थात उसकी चमक चली जाने पर मोती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और मनुष्य का पानी उतर जाने पर अर्थात उसकी आँखों का पानी मर जाने पर, उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और चूने का पानी यदि मर गया तो चूना भी बेकार हो जाता है। इसलिए हे ईश्वर, इस संसार में पानी बनाए रखिए, पानी के बिना ये सभी वस्तुएं व्यर्थ हैं। अब देखिए इसके बाद आता है मीराबाई के पद। मीराबाई के पद हैं। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अभी तक ये नीति के दोहे थे, इसमें है मीराबाई के पद, जिसमें मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति का गान किया है। देखिए, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले गए हैं, जिसके कारण मीराबाई उनकी राह देखते देखते दुखी हैं, परेशान हैं। उसी का वर्णन इसमें मीराबाई जी ने किया है। दरस बिन दूखन लागे नैन, जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखन लागे नैन, मीराबाई कहती हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शनों के बिना ये मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे, हे प्रभु, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं, मुझसे दूर गए हैं, कबहु न पायो चैन, इन आँखों ने कभी एक पल के लिए भी चैन नहीं पाया है। शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपें, मीठे मीठे बैन। आपके शब्दों की याद करके, आपके शब्दों को याद करके, गुनगुना के, आपकी मीठी मीठी बोली को याद करके मेरी ये छाती काँप जाती है। कल न परत हरि मग जोवत, भई क्षमासी रैन। कल न परत हरि मग जोवत, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ती है। मैं निरंतर ईश्वर की राह देखती रहती हूँ। भई क्षमासी रैन, अब मेरे लिए एक एक रात जो है 6-6 महीने के समान लंबी प्रतीत होने लगी है। रैन माने रात्रि। मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे गिरधर नागर, मुझसे कब मिलने आओगे, मेरे दुखों को दूर करने और मुझको सुख देने वाले हे ईश्वर, आप मेरे पास कब आओगे। इसके बाद दूसरा पद देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन रूपी, राम नाम रूपी रत्न पा लिया है। मुझे कौन सा धन मिल गया है? राम नाम का रत्न मुझे मिल गया है। वस्तु देखिए, यहाँ पर वो कृष्ण की भक्त हैं, यहाँ पर राम कहा है। देखिए, राम कृष्ण जो भी कहें उस ईश्वर की ही आराधना है उसमें, चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, इसमें दोनों में भगवान की ही आराधना की गई है, भगवान से ही प्रार्थना की गई है। तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मेरे सतगुरु ने मुझे ये अमोलक वस्तु माने अनमोल वस्तु प्रदान की है और कृपा करके मैंने उसे अपना लिया है। यानी उन्होंने, मेरे गुरु ने मुझे ये अनमोल वस्तु प्रदान की है जिसे मैंने बड़े आदर के साथ अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जन्मों की मैंने न पिछले जन्मों में न जाने कितने पुण्य के कार्य किए होंगे, जिसके कारण मुझे ये अमूल्य धन मिला है। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो।
जन्मों में मैंने न जाने कितनी पूंजी, कितना धन और दौलत प्राप्त की थी, इस संसार में आकर के जो सब नष्ट हो गई। यानी मेरे पास जितना भी धन था वो सब इस संसार में नष्ट हो गया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। लेकिन ये मेरी ये पूंजी ऐसी है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। खर्च करने से कभी खर्च नहीं होती है, ना कोई चोरी से चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही रहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, क्या कहती हैं मीराबाई कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मैं ऐसी सत्य की नाव पर सवार हो गई हूँ जिसको चलाने वाला मेरा सतगुरु है। भव सागर तर आयो, जिसने मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार उतार दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, नंद के नंदन गोपाल हैं, और मैं प्रसन्नतापूर्वक उनके गुणों का गान करती रहती हूँ। देखिए ये दोहे और पद कंप्लीट हो गए हैं। कबीरदास के दोहे थे, रहीमदास जी के दोहे थे, और मीराबाई के पद हैं जिनकी व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है। इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कापी में अपना कार्य स्वच्छतापूर्वक करेंगे। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, औषधि माने दवा, कटुक माने कड़वा, साले माने बेधता है, भखय माने खाता है, संचय माने संग्रह करना या इकट्ठा करना, परमारथ माने दूसरों की भलाई, शब्द माने शब्द, बैन माने वाणी, कल माने चैन, मगजोवत माने रास्ता देखते देखते, खेवटिया माने नाविक, गिरधर नागर माने श्री कृष्ण। यानी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, इसी कारण उनको गिरधर नागर कहा जाता है। नागर माने चतुर, हरक हरक माने प्रसन्न होकर के, जस माने यश। इसके बाद आता है नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। मधुर वाणी औषधि का काम करती है, कठोर वाणी की तरह कठोर वाणी तीर की तरह मन को छेद देती है। कटुक वचन है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये यहाँ पे लिखेंगे। साधु दूसरों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो दीनों का हित देखता है वह दीन बंधु के समान हो जाता है। जो रहीम दीन ही लखाए, दीन बंधु सम होए। परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोय। देखिए निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रवण द्वार होए संचरय, सालय सकल शरीर। अभी हमने आपको पीछे पूरा पाठ पढ़ाया है, उसमें भी पढ़ाया है, फिर से बता दे रहे हैं। श्रवण द्वार होए संचरय, सालय सकल शरीर। देखिए कड़वे वचन तीर के समान कड़वे नुकीले होते हैं, जो कान रूपी द्वार से होकर के पूरे शरीर को ही कष्ट पहुंचाते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हे ईश्वर, इस संसार में पानी बनाए रखिए। पानी के चले जाने पर, पानी के समाप्त हो जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। देखिए इस संसार में परोपकारी लोग धन्य हैं, जो दूसरों के साथ निरंतर परोपकार करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर कहीं न कहीं उनको उस परोपकार का परिणाम अवश्य देता है। जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के लिए मेहंदी पीसता है, परंतु सबसे पहले उसके हाथों को ही मेहंदी का रंग लग जाता है। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय।
देखिए, जो दिल खोजा आपनो मुझसा